बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम ज़ारा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मशहूर पेशावर के चपली कबाब। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो कीमा, इसमें हम ये डालेंगे मसाले। ये हमारे पास 2 सब्ज़ मिर्च, इसे बड़ी काट लेना है। अदरक और लहसुन को हमने पीस लेना है। साथ ही हमारे पास है 1 अदद प्याज, इसे हमने काट के इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। सब हमने चॉपर से अच्छे सा निकाल लेना है। कीमे के अंदर चॉपर से अच्छे से हमने निकाल लेना है। इसके बाद हम शामिल करेंगे अपने मसाले। स्टेप को देखिएगा गौर के साथ। ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, साथ है हमारे पास गरम मसाला 1/4, लाल मिर्च पाउडर 1/4, नमक हस्बे जायका, और ये हमारे पास अनारदाना, इसे हमने क्रश कर लेना है। इसे साबित नहीं डालना, क्रश करके डालना है। और ये हमारे पास खुश्क धनिया को भी हमने क्रश कर लेना है। तमाम मसाले शामिल करेंगे अपने इस कीमे के अंदर। हमारे पास 1 अदद टमाटर, इसका बीज हमने रिमूव कर लेना है। इसे बड़ी चॉप करके शामिल करेंगे अपने इसी कीमे के अंदर। और ये है हमारे पास खुश्क, हमारे पास चने हैं, छिलके वाले नहीं लेने, छिलके बगैर हम लेंगे चने तकरीबन 50 ग्राम। इसे हमने अच्छा सा पीस लेना है। जब पीसेंगे ये आएंगे इस शेप में। इसके डालेंगे 4 से 5 चम्मच हम अपने कीमे के अंदर ले देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 चम्मच डालेंगे इसके अंदर। साथ हमारे पास 1 अदद अंडा, इसे हमने तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद मिक्स करना है और इसे हमें इस तरीके से करना है फ्राई, बगैर नमक और बगैर काली मिर्च के। फ्राई करने के बाद इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद शामिल करेंगे अपने इसी कीमे वाले टेक्सचर के अंदर। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हाथ की मदद से हमने इसे अच्छी तरीके से करना है मिक्स, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें यकजान हो जाएँ। लीजिए जनाब, इसे अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़ करेंगे, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। आधा घंटा हमारा गुजर चुका है। सबसे पहले पैन में हमने घी लेना है, इसे गर्म करना है। फ्लेम हमने बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है। देखिए फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे होगा। और इस तरीके से जैसे घी हमारा गर्म होगा, अब हमने इसके बनाने कबाब, हमने बनाने अपने चपली कबाब। ये देखिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही मशहूर पेशावर के चपली कबाब आज बनने जा रहे हैं। ज़ारा किचन में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब एक बार इसे बनाएंगे, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से हमने इसे गोल गोल बना लिया। अब इसे इसके अंदर छोड़ देंगे। चम्मच हमने नहीं हिलाना। जैसे ये नीचे से बनेंगे, साइन है कि साइडों से ये खुद ही येलो हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने इसे चेंज करना है इसकी साइड को। ये देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा कबाब भी इसी तरीके से घुमाना है, अच्छी तरीके से दबा दबा के, ताकि अंदर से उसकी हवा निकल जाए, वरना ये टूट जाएंगे। ये देखेंगे इस तरीके से डबल से दोनों साइडें से हम इसे दबाएंगे। ये देखिए कबाब हमारा तैयार हो गया। इसे भी शामिल करेंगे अपने घी के अंदर। तो अब इसे हम पकने का देंगे मौका। देर के बाद हम अपने कबाब के ऊपर इस तरीके से घी शामिल करते आएंगे। गरम गरम घी डालेंगे ऊपर, ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी हमारा अच्छा सा सेट हो जाएगा। नीचे से हमारा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे नीचे से ऊपर से चम्मच की मदद से इस तरीके से दबा के पलट देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का कलर हमारे कबाब के ऊपर आ चुका है। 5 से 7 मिनट में तैयार होंगे हमारे ये कबाब। हल्की हल्की आग पे चलेंगे। ऐसे नीचे वाला हिस्सा पकेगा, हमने इन्हें उतार लेना। लीजिए जनाब, कबाब की दोनों साइडें हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े का कलर हमारा आ चुका है कबाब के ऊपर। अब हमने इन्हें निकाल लेना है। ये देखें इस तरीके से हम अपने तमाम कबाब तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े के हमारे चपली कबाब हो चुके हैं तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखिए अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, नरम और मुलायम और अंदर है बिल्कुल जूसी। बहुत ही मज़ेदार से कबाब। मेहमान तो आज तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे आपकी। बहुत ही मज़ेदार हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसकी कॉम्बिनेशन में हमने बनाई है रायता, रायते के साथ ये बहुत ही मज़े के कबाब लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार आपको जायका देंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपनी फैमिली का अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।